हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वेलकम टू द पॉइंट। आज हम हरियाणा पीसीएस की जो प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो ये चीज़ समझो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ना, ये जो मार्केट में नई चीज़ शुरू हुई है कि आप एक रेंज दे दो, उसके बाद आप बोल दो +-5। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप 100 मार्क्स के पेपर में ये बोल रहे हो कि +-5 जो है इसकी रेंज है, तो वो तो कितना ही गलत है। आपने फिर कट ऑफ बताई क्या? ऐसे तो मुझे भी पता है कि हाँ, वो 40 से 60 के बीच में रहेगी, तो ये कोई सही चीज़ थोड़ी है ना। तो यार, आप पहले तो ये चीज़ समझो कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करने वाले हैं इस कट ऑफ को, है ना। अब देखो, हरियाणा पीसीएस जो हुआ है, ये फर्स्ट एक जो इनिशियल रिव्यू होता है ना, कि ये पेपर जो है वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, और वो भी डिफ़िकल्ट की साइड में ज़्यादा था। इस चीज़ में कोई भी सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। अगर कोई मार्केट में बोलता है ना कि ये मेरे पढ़ाए हुए में से आया, तेरे पढ़ाए हुए में से, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर। ठीक है, हरियाणा जीके एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी अभी पंजाब पीसीएस होके हटा है, आपको पता है, और उसमें मुश्किल से 3 से 5 क्वेश्चन आए। होता है ना, एक दिमाग में रहता है कि हाँ, स्टेट पीसीएस वाले टुवर्ड्स यूपीएससी पैटर्न मूव कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स में ये चीज़ कंप्लीटली नेगेट हो गई है। ठीक है, एक तो जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो डेटा बेस्ड आए हैं, है ना। ये 11% पे क्वेश्चन पूछना, 2.6%, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। उसमें भी अगर आप, कई बार ना हम अपने अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए फैक्ट्स को गलत मान लेते हैं, अगर उस बेसिस पे भी जाओगे तो भी आपके बहुत नेगेटिव होगी यहाँ पे, है ना। तो एक तो ये, ऊपर से जो भी स्टैटिक पूछा हुआ है वो इतनी ज़्यादा डेप्थ में है कि मतलब आप ऊपर से अगर आपने पढ़ा हुआ है, कम टाइम में पढ़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब यू वुड हैव डन इट राइट। तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट हरियाणा जीके वाला क्वेश्चन, और वो भी सिर्फ कुछ 10 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन नहीं, सीधा 25 क्वेश्चन उसी सेक्शन में से पूछ दे रहे हो, है ना। इट मेड द पेपर वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी जो है वो इजी टू मॉडरेट था, बल्कि इजी सेक्शन ही मैं मान लेती हूँ। लेकिन अगर आप ओनली 1 ओनली 2 के सारे ऑप्शन दे दोगे, तो क्या वो पेपर मॉडरेट की तरफ नहीं चला जाता? ठीक है, अब सारे क्वेश्चन में सारे ऑप्शन पता होने चाहिए एक्यूरेटली, तभी जाके आप ओनली 1 ओनली 2 को सही कर पाओगे, क्योंकि एलिमिनेशन तो आप कर नहीं सकते यहाँ पर, है ना। उसके बाद एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे बेसिक साइंस के जो क्वेश्चंस आते थे, बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी कोई भी मतलब होता है ना, सीधा सीधा जो 4 ऑप्शन दे दिया उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, नहीं, उसमें भी इतने ऑप्शन वेरी कर रहे हैं, हर चीज़ वेरी कर रही है, तो उसमें एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचो, ओवरऑल ऑप्शन टाइप जो हैं, आपको याद है 2023 का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था ना, उसमें मैक्सिमम ओनली 1 ओनली 2 आया था। ठीक है, और उसमें कट ऑफ जो है वो 76 के आसपास गई थी। ठीक है, अब देखो, वहाँ पर ओनली 1 ओनली 2 पहली बार आया, और 2024 के पेपर में, मतलब ये 23 की बात कर रही हूँ, 24 के पेपर में मैच द कॉलम आने शुरू हो गए, जो कि मल्टीपल कॉलम वाले थे, है ना। लेकिन इसमें ओनली 1 ओनली 2 को कम कर दिया था। ठीक है, लेकिन इस पेपर में दोनों चीज़ें बराबर हैं, और ऑलमोस्ट 60 से 70% पेपर इससे भरा हुआ है। तो अब वो डिफ़िकल्टी लेवल देख रहे हो कि हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, और वो भी उन्हीं ही 2 घंटों में करना है आपको। इतना ज़्यादा लेंदी पेपर, इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको एक एक ऑप्शन को ढंग से स्टडी करना है, तो सो इट बिकम वेरी वेरी मतलब डिफ़िकल्ट फॉर दैट स्टूडेंट जिसने पहली बार वो पेपर देखा एक बार में, है ना। अब देखो, सी सेट है, ठीक है, उसके बाद सी सेट भी एक रोल प्ले करने वाला है। ऑल्दो इस बार का जो सी सेट था, आई वुड से ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, 33 नंबर ला पाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। इसका जो GS1 है इस पेपर का, दैट इज़ द मोर डेंजरस वन। ठीक है, अब लेकिन इसके साथ साथ सीट अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया है, और सीट्स अगर कम हैं तो उस हिसाब से वो कट ऑफ पे इफेक्ट डालते हैं, है ना। लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, मैं यही बोलूँगी कि अब मैं आपको रेंज जो देने वाली हूँ ना, मेरे हिसाब से 44 से 45, दिस इज़ द रेंज। मैं ये भी नहीं बोल रही कि +-5, लेकिन अगर +-1 में कोई बच्चा लाइक कर रहा है, +-2 में लाइक कर रहा है, जस्ट गेट बैक टू स्टडी। इनफैक्ट आई वुड से कि अगर 40 से ऊपर नंबर आ रहे हैं ना आपके, जस्ट स्टडी, बिकॉज अभी पेपर में रिप्रेजेंटेशन भी, जो HCS के आंसर की आई है ना, उसमें पता है कितने क्वेश्चन ऊपर नीचे इन्होंने कर रखे हैं। एक हॉलमार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, एक हॉलमार्क वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जो इन्होंने डेटा वाला 2.6 वाला कुछ क्वेश्चन है, उसका सेकंड ऑप्शन गलत मान रखा है, सही मान रखा है, तो उसमें भी आपके अभी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रिप्रेजेंटेशन डलेगी। समझ रहे हो? तो आप ओवरऑल ये चीज़ समझो कि ये जो पेपर है, अभी एक तो 5-6 नंबर उसमें रिप्रेजेंटेशन के हैं, उसके अलावा अगर आपकी ये रेंज है ना, तो फिर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको इस समय पढ़ने लग जाना चाहिए। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, पहले तो मैं थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ।
आपको पता है जब यूपीएससी का पेपर हुआ था, जब 45 और 44 नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं इंटू 2 भी कर लूँ ना एक बार के लिए, क्योंकि यूपीएससी में 2 नंबर मिलते हैं एक सही पे, तो वो 90 के आसपास पहुंच जाता है ना। आपको पता है 76 कट ऑफ गई थी जब 2023 में पहली बार ऐसे इतने क्वेश्चन आए थे, और इस बार तो मैच द कॉलम भी है। तो जो 76 कट ऑफ यहाँ गई थी ना, इसको मैंने इंक्रीज करके कि कहीं ना कहीं वो 44 से 44 की रेंज बोली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पे सिर्फ एक नंबर मिल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो आई फील ऑन द हायर साइड। समझो? तो बस यही है मेरा कहना कि अगर आप इस रेंज में हो, जस्ट गेट बैक टू स्टडी, बिकॉज पेपर वॉज फेयरली डिफिकल्ट एंड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरी वन। ठीक है।